कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक गैस स्टेशन पर रुके होते हैं। जब वो वहां से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी उनके बराबर में एक गाड़ी आती है, लेकिन इससे पहले वो आदमी उससे कुछ बोलता वो गाड़ी आगे चली जाती है। कुछ देर बाद वही गाड़ी उनके सामने आ जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाड़ी में से कार्लोस नाम का एक आदमी निकलता है जो उस लड़की की लाश को अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने केबिन में ले जाता है जो कि पहाड़ों के ऊपर था। उसके बाद वो उसे नेक्ड करके उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कार्लोस एक कैनिबल है जिसे लड़कियों का मांस खाना काफी पसंद है। इसके बाद कार्लोस अपनी कार वॉश करा के अपने घर जाता है, जहां वो फ्रिज में उस लड़की के मांस के टुकड़ों को रखता है। दरअसल कार्लोस एक गेस्ट हाउस में रहता था और सामने ही उसकी टेलरिंग की दुकान थी। फिर कार्लोस जब अपना काम खत्म करके रात को जब अपने गेस्ट हाउस में जाता है तो देखता है कि वहां पर एक नई लड़की आई है। कार्लोस देखता है कि उसकी बैग काफी भारी है जिसे वो उठा नहीं पा रही थी। फिर वो उसे उठाकर उसे उसके कमरे तक पहुंचा देता है। वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है और कार्लोस वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कार्लोस को उस लड़की के रूम से आवाज आती है जैसे कि वो किसी से झगड़ा कर रही हो। इसके बाद कार्लोस उस लड़की के मांस का अपने लिए डिनर बनाता है और उसे चाव से खाता है। अगली सुबह जब कार्लोस काम कर रहा होता है तो वो उसी लड़की को देखता है जो अपना सामान शिफ्ट कर रही होती है। रात को जब वो अपने घर में काम कर रहा होता है तो वो विंडो से देखता है कि वो लड़की उसे घूर रही है। तभी वो लड़की उसके सामने नेक्ड हो जाती है और सोने चली जाती है। कार्लोस समझ जाता है कि वो लड़की उसे लाइन दे रही है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अगली सुबह वो लड़की कार्लोस से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि उसका नाम अलेक्जेंड्रा है और वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आई है। कार्लोस उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो उसकी शॉप में एक एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहती है क्योंकि वो लोगों का मसाज करती है और वो चाहती है कि इससे उसके पास काफी क्लाइंट्स आएं ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए। ये सुनकर कार्लोस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि कल रात के लिए मैं सीरियस थी, अगर तुम आते तो तुम्हें मिल जाता। कार्लोस कहता है कि इसके बारे में वो सोचकर बताएगा। कुछ देर बाद कार्लोस का एक क्लाइंट उससे मिलने आता है जो उससे अपना सूट लेने आया था। जब वो अलेक्जेंड्रा का पोस्टर देखता है तो वो उससे पूछता है कि ये कौन है। कार्लोस कहता है कि वो उसकी नेबर है जो मसाज करती है। उसका क्लाइंट उससे कहता है कि तुम कभी भी मसाज वाली लड़की के प्यार में मत पड़ना क्योंकि वो अच्छी नहीं होती हैं और तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं। कुछ देर बाद कार्लोस एक सीनियर टेलर के पास जाता है जहां से वो अपना काम कराया करता था। उसके बाद वो उस लेडी के साथ बैठकर लंच करता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर रात को कार्लोस जब अपना काम कर रहा होता है तो उसे अलेक्जेंड्रा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि अलेक्जेंड्रा अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है। कुछ देर बाद अलेक्जेंड्रा कमरे से बाहर आकर उससे मदद मांगती है। कार्लोस कहता है कि तुम यहाँ से पुलिस को कॉल नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर अलेक्जेंड्रा उससे एक गिलास पानी मांगती है, जिस पर वो पानी लेने जाता है। तभी अलेक्जेंड्रा उसके किचन में आ जाती है और उसके फ्रिज में ढेर सारा मांस देखती है। वो उससे पूछती है कि तुम इतना सारा मीट अपने फ्रिज में क्यों रखते हो। इस पर कार्लोस उसे पानी देता है और उससे ज्यादा सवाल न करने के लिए कहता है। जब अलेक्जेंड्रा वहां से जाने लगती है तो कार्लोस उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे पुलिस को कॉल करने के बजाय पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है। फिर अलेक्जेंड्रा कार्लोस के साथ उसके गाड़ी में जाने लगती है, पर कार्लोस उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता, बल्कि वो उसे अपने केबिन में ले जाकर उसे मार डालता है और उसके शरीर के टुकड़े करके उसे खाता है। अगली सुबह कार्लोस को एक चर्च में बुलाया जाता है जहाँ पर एक फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। उसका क्लाइंट उसे एक प्राचीन कपड़ा दिखाता है क्योंकि उसे उससे कुछ बनवाना था। फिर कार्लोस अपने सीनियर टेलर के पास जाकर उसे ये बताता है तो उसकी सीनियर टेलर कहती है कि उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कपड़ा काफी महंगा था और उसका धागा मिलना मुश्किल था। पर कार्लोस कहता है कि वो कैसे भी करके उसे बनाकर रहेगा। फिर रात में वो अलेक्जेंड्रा का मीट खाता है और फिर सो जाता है। कुछ देर बाद कार्लोस के दरवाजे पर एक लड़की आती है जिसका नाम नीना था। दरअसल वो अलेक्जेंड्रा की ट्विन सिस्टर थी जो उसे ही ढूंढ रही थी। फिर कार्लोस उसे घर में बुलाकर उसे ब्रेकफास्ट खिलाता है
और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन जल्द ही तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है और वो उसकी मदद कर सकता है। वो उसे दिखावा करके फोन मिलाता है और कहता है कि उसे एक लड़की को ढूंढना है। इसके बाद वो नीना को वहां से भेज देता है। रात को कार्लोस अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को देखता है जो कि उसके गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा था। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि वो अलेक्जेंड्रा का दरवाजा पीट रहा है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो वहां से चला जाता है। अगले दिन नीना एक मैकेनिक को लेकर वहां आती है ताकि वो उसकी बहन वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खोल सके। ये देखकर कार्लोस अपना काम छोड़कर नीना के पास जाता है। नीना उसे बताती है कि उसकी बहन अचानक गायब हो गई है और वो उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेना चाहती है। कार्लोस भी उसके साथ अपार्टमेंट में जाता है, जहां वो दोनों देखते हैं कि वहां कई सामान टूटे हुए हैं, जिसे शायद अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने तोड़े होंगे। रात में कार्लोस जब काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि नीना उसे घूर रही है। अगले दिन नीना उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दोस्त ने कुछ बताया। कार्लोस कहता है कि वो कुछ दिन के लिए वैकेशन मनाने गया है। नीना उसे बताती है कि वो अपनी बहन के पास इसीलिए आई है क्योंकि उसके पास मेरे कुछ पैसे हैं और उसे लगता है कि वो उसके पैसे लेकर भाग गई है। ये देखकर कार्लोस उसे बताता है कि एक लड़का उसके अपार्टमेंट में आया था जो उस पर काफी चिल्ला रहा था। नीना उसे बताती है कि वो अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड होगा क्योंकि वो दोनों अक्सर लड़ा करते थे। वो उसे पुलिस के पास चलने के लिए कहती है। फिर कार्लोस उसे पुलिस के पास ले जाता है, लेकिन पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं करती क्योंकि उनका भी यही मानना था कि उसकी बहन पैसे लेकर भाग गई है। अब कार्लोस नीना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे उतने ही पैसे देने के लिए कहता है। ये सुनकर नीना कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। इस पर कार्लोस कहता है कि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। रात में कार्लोस जब अपने काम से अपने घर आता है तो देखता है कि गेस्ट हाउस का मालिक नीना को डांट रहा है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ एज ए गेस्ट रहने आई है और मैं तुम्हें उसका किराया दे दूंगा। उसके जाने के बाद वो नीना को वो पैसे देता है। फिर रात में नीना उसके पास आकर उसे थैंक्स बोलती है उसे वो पैसे देने के लिए। वो उससे कहती है कि बदले में वो उसे भी कुछ देना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ डिनर पर चले। लेकिन कार्लोस उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे डिनर पे जाना पसंद नहीं है। ये सुनकर नीना को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर कार्लोस उसके साथ वॉक पर जाता है, जहाँ नीना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली भी है। कार्लोस उससे कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। नीना पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। कार्लोस उससे कहता है कि मेरी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। नीना उससे कहती है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की, कहीं तुम्हें ये तो नहीं पता कि मेरी बहन कहाँ है और तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कार्लोस कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता और मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना काफी पसंद है। ये सुनकर नीना उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करती है और उसे मसाज देती है, पर कार्लोस को वहाँ अच्छा नहीं लगता और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर नीना को काफी बुरा लगता है। कार्लोस एक रिजॉर्ट पर आ जाता है जहां वो एक ब्लॉन्ड लड़की को देखता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां वैकेशन एंजॉय करने आई थी। फिर शाम को जब वो दोनों नहा रहे होते हैं तो कार्लोस उनकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है और जब वो लड़का अपनी गाड़ी के पास जाता है तो कार्लोस उसी पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन रात तक वो लड़की पानी से बाहर नहीं आती, जिससे ठंड लगने के कारण उस लड़की की पानी में ही मौत हो जाती है। अगली सुबह नीना कार्लोस के पास आती है और उसे बताती है कि उसे पुलिस का कॉल आया था, जिन्होंने उससे बताया कि उन्हें पानी में एक लड़की की लाश मिली है। ये सुनकर कार्लोस नीना के साथ वहां पर जाता है, जहां उसे वो लड़की दिखाई जाती है। नीना उनसे कहती है कि ये लड़की उसकी बहन नहीं है। फिर नीना और कार्लोस जब तो नीना उससे पूछती है कि क्या कल रात तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। कार्लोस उससे कहता है कि तुम्हारा मसाज काफी अच्छा था, लेकिन वो अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए वो वहां से चला गया। अगली सुबह कार्लोस चर्च में जाके प्रेयर करता है और उसके बाद अपने सीनियर टेलर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जाने वाला है। वो औरत कहती है कि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम किसके साथ जा रहे हो।
कार्लोस कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती। रात को जब कार्लोस अपने बिल्डिंग में जाता है तो वो अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को देखता है। ये देखकर वो नीना के पास जाता है जहाँ नीना रो रही होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो नीना उससे कहती है कि यहाँ पर अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड आया था और उसने कहा कि मैंने ही अपनी बहन को मार दिया पैसों के लिए। अब रात को कार्लोस उसके सपोर्ट के लिए उसी के रूम में सोता है। अगली सुबह नीना के दरवाजे पर पुलिस आती है क्योंकि अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया था। कार्लोस जब पुलिस वालों को देखता है तो वो दरवाजा नहीं खोलता और उनके जाने के बाद वो नीना को जगाता है तो नीना उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर कार्लोस उससे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो ताकि तुम सेफ रहो। नीना उसकी बात मान जाती है और वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है। वो उससे कहता है कि अगर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो तुम दरवाजा मत खोलना। जब कार्लोस अपने काम पर होता है तो वो पुलिस को वहाँ आता हुआ देखता है, जो कि अलेक्जेंड्रा का अपार्टमेंट चेक करने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कार्लोस अपने अपार्टमेंट में जाता है और अलेक्जेंड्रा का एडवर्टाइजमेंट अपने पास रख लेता है ताकि अगर पुलिस आए तो वो उसमें ना फंसे। रात को कार्लोस जब अपने घर जाता है तो देखता है कि नीना ने उसके लिए खाना तैयार किया है। वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। तभी नीना कहती है कि उसने अपनी बहन का एडवर्टाइजमेंट उसके घर में देखा था, यानी कि उसकी बहन जरूर उससे मिलने आई थी। कार्लोस उससे कहता है कि वो मुझे यहाँ बस एक पोस्टर देने आई थी और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। वो नीना से ये भी कहता है कि उसका एक केबिन है जो कि पहाड़ों के बीच है और वो कुछ दिनों के लिए वहाँ जा रहा है। वो उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि उसे अच्छा फील हो सके। नीना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर कार्लोस उसे अपने केबिन में ले जाता है। वो उसे पहाड़ों के ऊपर जाकर उसे चिल्लाने के लिए कहता है और जब नीना चिल्लाती है तो उसकी आवाज चारों तरफ से गूंजती है। रात को कार्लोस नीना को एक ड्रिंक देता है जिसके अंदर उसने कुछ मिला रखा था। तभी नीना उसे इन सब के लिए थैंक्स बोलती है, पर जब वो ड्रिंक पीती है तो अचानक बेहोश हो जाती है। इसके बाद कार्लोस नीना के कपड़े उतार कर उसे नेक्ड कर देता है और उसे अपने बूचरिंग टेबल पर ले जाता है। वो उसे काटने के लिए चाकू उठाता है, पर वो उसे काट नहीं पाता क्योंकि उसे अब नीना से प्यार हो गया था। अगली सुबह नीना जब उठती है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों के पाती है। वो कार्लोस को अपने पास बुलाती है और उसे किस करती है। फिर रात में कार्लोस नीना को अपनी सच्चाई बताता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन कहीं भागी नहीं है, बल्कि उसी ने उसे मार डाला है और फिर उसका मांस भी खाया है। उसने और भी कई लड़कियों को मारकर उनका मांस खाया है। नीना यह सुनकर रोने लगती है और कहती है कि तुमने फिर मुझे क्यों छोड़ दिया। इस पर कार्लोस कहता है कि कल रात वो उसे भी मारने वाला था, लेकिन वो उसे जान से नहीं मार पाया क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर नीना को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। कार्लोस जब उसे वापस ले जाने लगता है तभी नीना उसकी स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद जब कार्लोस को होश आता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है और वो नीना को देखता है जो मरी हुई वहाँ पड़ी थी। रात में कार्लोस अपने शॉप में होता है, तभी उसके यहाँ से एक रैली निकलती है जिसके अंदर जीसस और मदर मैरी की फोटो थी और लोग उनकी पूजा करके उन्हें ले जा रहे थे। कार्लोस मदर मैरी की तरफ देखकर खूब रोता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।